स्वागत है आप सभी का आज के इस नए टॉपिक में। और जानते हैं क्या सच में यूक्रेन और रशिया के बीच हो रही इस जंग के कारण क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है, और इन दोनों देशों के बीच की इस जंग का आखिर कारण क्या है। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आज के इस नए टॉपिक की और इन सभी क्वेश्चंस को लेकर। We were telling you about that Russian assault on Europe's largest nuclear power plant. रशिया और यूक्रेन में बढ़ रहे ये तनाव 2014 से चलते आ रहे हैं, जिसके मेजर 2 कारण हैं, और वो है नंबर 1, रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर डोनेट्स्क और लुहांस्क 2 रीजियंस, जिसे रशियंस इसे डोनबास के नाम से पुकारते हैं। डोनबास में ज्यादातर ऐसे लोगों की पॉपुलेशन है जो ज्यादातर रशियन स्पीकर है, जिससे उन लोगों का कहना है कि डोनबास को रशिया नेशन में मिलाया जाए। और इसकी दूसरी वजह यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोल्डिमर चाहते हैं कि यूक्रेन देश नाटो को ज्वाइन करे। अब ये नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में इसे बनाया गया था, जिसमें लगभग 30 देश शामिल है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में कभी अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो नाटो के बाकी सभी देश फंड्स और मिलिट्री से दूसरे देश की मदद करेंगे। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट पुतिन नहीं चाहते कि यूक्रेन देश नाटो को ज्वाइन करे, इसलिए रशिया यूक्रेन से नाटो ना ज्वाइन करने का लीगल सबूत मांग रहा है, क्योंकि रशिया इसे एक थ्रेट की तरह देख रहा है। रशिया को लग रहा है कि अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करेगा तो यह रशिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और फ्यूचर में रशिया और भी ज्यादा भागों में डिवाइड हो सकता है। अब जब यूक्रेन ऐसा करने से मना कर रहा है तो रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली और यूनाइटेड किंगडम जैसे 17 देश यूक्रेन की तरफ से खड़े हो चुके हैं। और दूसरी तरफ रशिया साइड चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और काजिकिस्तान जैसे 10 देश खड़े हो चुके हैं। अमेरिका ने ऑफिशियली रशिया को वार्न किया है कि वो यूक्रेन पर हमला न करें, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। In the past week, we've seen shelling increase in the Donbass, a region in eastern Ukraine controlled by Russian-backed separatists. The Russian government has perpetrated cyber attacks against Ukraine. लेकिन फिर भी रशिया यूक्रेन के बड़े शहरों और मिलिट्री बेसों पर हमला करता ही जा रहा है। और नाटो के पूर्व कमांडर जनरल का कहना है कि अगर रशिया के सैनिकों ने नाटो के इलाकों में कदम रखा तो नाटो के देश इसके खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर देंगे, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो सकती है। और इसके बाद अगर हम रिपोर्टर्स की माने तो करीब 25,000 इंडियंस यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिसमें से 60% से ज़्यादा इंडियंस वहां से निकाल लिए गए हैं, और बाकी बचे इंडियंस कुछ बॉर्डर्स को पार करके वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी करीब 8,000 इंडियंस वहां फंसे हुए हैं। और कहा जाता है कि जंग के दौरान यूक्रेन में करीब 227 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है और करीब 525 लोग जख्मी हैं। लेकिन अभी यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है, जिससे नाटो के देश यूक्रेन को मिलिट्री ट्रूप्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन काफ़ी हद तक नाटो के देश जैसे कि अमेरिका ने एडवांस वेपन्स और फंड्स देकर यूक्रेन की मदद की है। लेकिन अगर हमला होता है यूक्रेन पर तो यहाँ मिलिट्री रशिया के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे यूक्रेन के लोगों ने भी अपने देश को बचाने के लिए हथियार उठा लिए हैं। यूएस की रिपोर्ट्स को माने तो अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो हजारों की तादाद में सिविलियंस मारे जा सकते हैं और लोगों को अपने घरों से भी बेघर होना पड़ेगा और देश की इकोनॉमी भी पूरी तरह से गिर जाएगी। रशिया ने बाकी देशों को धमकी दी है कि वे न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे अगर कोई दूसरा देश इसमें इंटरफेयर करने आया तो यहाँ पर। इसलिए कई देशों ने रशिया पर इकोनॉमिकली सैंक्शन लगा दिए हैं, जिससे रशिया की इकोनॉमी में काफ़ी गहरा असर पड़ा है। अब दोस्तों, अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा तबाही और नुकसान ही होता है। इसमें किसी देश का कोई भला नहीं होता, कोई भी इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। देखने को मिलती है तो सिर्फ तबाही। तो अब देखते हैं कि आखिर इंडिया का इसमें क्या रोल है। आखिर इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को या फिर रशिया को? इंडिया अभी इसमें किसी भी देश की मदद नहीं कर रहा है। इंडिया चाहता है कि वो दोनों कंट्री वॉर को रोके और बातचीत करके इस समस्या को सुलझाया जाए। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी दूसरे नए एपिसोड के साथ।